हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के सेशन में। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये क्वेश्चन हिंदू एडिटोरियल से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 एंड 20। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 63। और अब नेक्स्ट जो बात करते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर की। अब ये मैंने क्वेश्चंस क्यों उठाया है, क्योंकि अभी बजट में भी बात की गई थी 5G के 5G की नीलामी की। तो इसलिए यहां से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। आपको बाकी भी सारे मिनिस्टर्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम डेली उठाते रहेंगे एक एक मिनिस्टर्स। जो अपने सेंट्रल केंद्रीय मिनिस्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव क्यों उठाया हमने? क्योंकि अभी 5G की नीलामी होने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम उडुपी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है। तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ये क्वेश्चन कहां से बना है? अभी इस उडुपी डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर हिजाब पहनकर आ, हिजाब पहनकर कॉलेज में आने पर उन पर ना रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो उस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। उडुपी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? कर्नाटक में। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक फुल फॉर्म है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसका कहां से है कि जो आयुष्मान भारत जो डिजिटल अभियान है उसके अंतर्गत ये है कि हर एक व्यक्ति का एक सिंपल कार्ड बनेगा और उस कार्ड में उसकी सारी डिजीज लिखी होगी कि उसको कब कब क्या क्या डिजीज हुई और उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई। अब लेकिन इसमें दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेसी का। प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो इसलिए यहाँ पे डिजिटल आईडी हो, साथ साथ प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इस पे एक आर्टिकल आया था। तो आपको याद रखना है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके अलावा साथ साथ आपको आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है और इसी से रिलेटेड है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये किस एक्ट के द्वारा था? तो ये था SC यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो आपको दोनों तरीके से याद कर लेना है। एक्ट कब आया? 1989 में। और है क्या इसमें? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको क्रिमिनल माना गया है, जुर्म माना गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारे साल का सबसे जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है, पहले कौन सा होता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन फिनिश हुआ है और इसमें जो मेल के विनर रहे हैं वो राफेल नडाल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 35 ईयर के और पहले 2 गेम ये हार चुके थे, उसके बाद इन्होंने कम बैक किया और लास्ट के 3 गेम जीतकर। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कम बैक ये कहा जा रहा है राफेल नडाल। और इनके ग्रैंड स्लैम भी अब 21 हो गए हैं। कई बार ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके ग्रैंड स्लैम हो गए अब 21। और फीमेल में किसने जीता? फीमेल में जीता एस बार्टी ने। और ये ऑस्ट्रेलिया की ही है, ठीक है। 31 ईयर के बाद ऐसा हुआ है कि किसी ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हो फीमेल में। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, अब की बार ऑस्ट्रेलियन ओपन वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो जोकोविच थे उनको ऑस्ट्रेलिया ने
जो कोरोना से संबंधित प्रिकॉशंस है और जो उन्होंने अच्छे से नहीं दी थी, शायद वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी, तो इस वजह से ना उनको ना खेलने से ना मना कर दिया गया था और उन्होंने क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको खेलने पे ना रोक लगा दी थी, इस वजह से वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और पिछले साल के वो विनर भी थे, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। पिछले साल 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 में जो जोकोविच थे वो विनर थे और अब की बार वो खेल नहीं पाए तो थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो इसलिए भी ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको याद रखना है राफेल नडाल उनके 21 ग्रैंड स्लैम फीमेल में एज़ पार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। तो ये थे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।